इंपॉर्टेंट चेंजेस इन CSWT एग्जाम दैट एवरी कॉमर्स स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर अबाउट। दोस्तों ICSI ने CSWT जो कि CS कोर्स का लेवल नंबर 1 बोला जाता है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस को अनाउंस किया हुआ है और इसको हर एक कॉमर्स स्टूडेंट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे उन दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा जो कि कॉमर्स स्टूडेंट है। दोस्तों यहाँ पर जो चेंजेस किए गए ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, इसलिए वीडियो को आराम से एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आई एम CS सुप्रीत अग्रवाल, आई एम एन XCY इंडिया, XKPMG Bahrain एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर। दोस्तों आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द लैंड ऑफ लर्नर्स वेयर वी टीच CA, CS, CMA एंड ACCA कोर्सेज। नाउ माय फ्रेंड्स लेट मी टेल यू दैट व्हाट ऑल आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस हियर। तो सबसे पहले हम वो बता देते हैं जो कि हर एक बच्चे को जानने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, विच इज़ कौन से सब्जेक्ट्स है, क्या पैटर्न रखा गया है, कितने घंटे का एग्जाम होने वाला है, कैसे होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको वही बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो सबसे पहले तो यहाँ पर 4 दिनों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पेपर नंबर 1 जो है आपका वो है बिजनेस कम्युनिकेशन का और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंजेस ये है कि यहाँ पर अब पेपर्स को बना दिया गया है सब्जेक्टिव। क्या सारे पेपर सब्जेक्टिव है सर? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर 3 पेपर जो पेपर 1, 2 एंड 3 है ये सब्जेक्टिव है और ये जो 4th पेपर है ये OMR बेस्ड है यानी कि MCQ बेस्ड है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर नंबर 1 100 मार्क्स का है, इसमें आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे। पेपर नंबर 2 जो है वो है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पर 100 मार्क्स का है, ये भी सब्जेक्टिव है एंड 3 आवर्स दिए जाएंगे। इसी तरह से जो पेपर नंबर 3 है इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट वो जो है वो भी 100 मार्क्स का है, सब्जेक्टिव है और आपको अगेन 3 आवर्स दिए जाएंगे। बट जो पेपर नंबर 4 है ना दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी कहानी बदल जाती है। ये है बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट जिसके अंदर बिजनेस लॉज होने वाला है 60 मार्क्स का और जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो होने वाला है 40 मार्क्स का। यहाँ पर भी 100 मार्क्स का पेपर है बट ये OMR बेस्ड है और इसके लिए आपको सिर्फ दिए जाएंगे 2 आवर्स। सर पेपर कब कंडक्ट होने वाला है? तो पेपर की जो टाइमिंग है ना बच्चों वो है सेकंड हाफ। पेपर की जो टाइमिंग है ना वो है सेकंड हाफ यानी कि 2:30 to 5:45 PM 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है और उसके साथ 2:30 to 5:45 PM होने वाला है। सर एक कब से एप्लीकेबल है? तो ये जो एप्लीकेबल है ना ये होने वाला है जून 2026 सेशन से, जून 2026 सेशन से ये एप्लीकेबल होने वाला है। क्यों किया गया है ये चेंजेस? इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के थ्रू एट पार बनाने के लिए ये चेंजेस किए गए हैं। फीस क्या है? तो CSWT की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 7,500 रुपीज़ की और एग्जामिनेशन फीस जो है वो है 1,500 रुपीज़ की। जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हो तब आपको ये भरनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है, कुछ कंसेशंस भी अवेलेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर वैलिडिटी ऑफ CSWT रजिस्ट्रेशन कब तक है? तो वैलिड है 3 साल तक का। ठीक है, प्लस यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ CSWT रिजल्ट कब तक की है? तो वो है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स की, यानी कि आपको CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में उतने टाइम के अंदर अंदर जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। जो मार्कशीट है वो सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट इशू होगी, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। तो दोस्तों यहाँ पर मान के चलते आपने चारों पेपर दिए हुए हैं, है ना। अब चारों पेपर जब आपने दिए हुए हैं ना तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम कैसे होने वाली है? से आपने यहाँ पर आपने आकर स्कोर किया 40, 40, 40 एंड 40। तो यहाँ पर मार्किंग स्कीम पता क्या होने वाली है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40 मार्क्स 40% स्कोर करने हैं और अग्रीगेट में 50% स्कोर करने हैं। जैसे 40, 40, 40, 40 करके 160 हुआ, इंडिविजुअली तो आप पास हो गए बट अग्रीगेट में आपके 200 आए क्या? नहीं, तो हम यहाँ पर अनसक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर 39 स्कोर किया, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, यहाँ पे 70, तो यहाँ पर आपके मार्क्स कितने हो गए? यहाँ पर आपके मार्क्स हो गए 209, राइट। 120, 170, 209 मार्क्स हो गए। बट क्या आप पास हो जाओगे? नहीं, क्योंकि आपने अग्रीगेट में भले ही स्कोर कर लिया 200 मार्क्स बट इंडिविजुअली आपके 39 मार्क्स है। तो आपको क्या करना है? आपको इंडिविजुअली 40% स्कोर करने हैं और इन अग्रीगेट में आपको 50% स्कोर करने हैं यानी कि 200 मार्क्स स्कोर करने हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? तो देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं पासिंग क्राइटेरिया को। यहाँ पे लिखा हुआ है अ मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 50% मार्क्स इन द अग्रीगेट ऑफ ऑल पेपर्स। देयर इज नो प्रोविजन फॉर एग्जाम्पशन ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ एनी मार्क्स। तो एग्जाम्पशन का कोई भी यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग है क्या सर? तो नेगेटिव मार्किंग के लिए कोई भी अपडेट नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है तो इस फाइल को आप जरूर जाके ICSI की वेबसाइट से जरूर चेक कर लें और अगर आपको कोई भी अपडेट में फील होता है कि आपको डिस्कशन करना है तो आप जरूर हमें रीच आउट कर लो। हमें रीच आउट करने के लिए आप कहाँ जा सकते हो? तो सबसे पहले हम अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख देते हैं। हमसे रीच आउट करने के लिए आप आ सकते हो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर। इंस्टाग्राम जो चैनल है वो है द लैंड ऑफ लर्नर्स,
THELANDOFLEARNERS_Tulol. We call it Tulol also, the land of learners. Okay. You can also reach out to me on my personal account, which is CS Supreet Agrawal _Tulol. Okay. You can also reach out to us on YouTube channel. Our YouTube channel is the Land of Learners. Okay. Also, I am mentioning the link of my Telegram channel, so you can come to my Telegram channel also. Okay, so if you have any trouble, please feel free to reach out to us. We will be able to help you. Thank you so much.